बिदअत से बचना बड़ा मुश्किल है। इतने सारी जिंदगी लोगों को तबलीग करने वाले, हमारी आपकी कामयाबी नबी पाक के रस्तों के चलने में है। सारी जिंदगी ये जगह जगह लोगों को पढ़ाने वाले, तुम्हारी और हमारी कामयाबी नबी पाक के रास्ते पर चलने में है। उनका अपना बेटा इंतकाल करता है तो फिर कुर्बानी भी होती है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मौलाना तक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की वफ़ात पर मौलाना तक जमील साहब ने कुलखानी का ऐलान फरमाया और कुलखानी की दुआ भी की। डियर फ्रेंड्स, इसी हवाले से मौलाना अताउल्लाह बंदीवाली का बयान आपके सामने लाइव पेश करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बेटा इंतकाल करता है तो फिर कुलखानी भी होती है, फिर खत्म शरीफ भी होता है, फिर तीजा भी होता है। ये है नबी पाक का तरीका। तुमने ये काम करके जाहिल लोगों के लिए रास्ता खोला है। कल जाहिल लोग कहेंगे ये काम अगर गलत होता तो फलां मौलाना जिनकी सारी जिंदगी तबलीग में गुजर गई, ये काम वो क्यों करते? ये काम उन्होंने किया है, लिहाजा ये काम सही होगा। सुनिएगा, दीन में हुज्जत है अल्लाह का कुरान, फिर हुज्जत है मेरे नबी का सही फरमान, फिर हुज्जत है सहाबा का इजमा, फिर हुज्जत है इमाम का कौल मुकल्लिद के लिए। उसके अलावा मेरा बाप हो, मेरा उस्ताद हो, मेरा मुर्शिद हो या तेरा उस्ताद हो, उनका कोई कौल और अमल दीन में हुज्जत नहीं। फलां आलिम ने ये काम किया है तो वो हुज्जत बन जाएगा, फलां पीर साहब ने ये काम किया है हुज्जत बन जाएगा। किसी आलिम का कौल हुज्जत नहीं बनेगा। और ऐलान भी खुद करते हैं कि तीसरे दिन कुरान खानी होगी जिसको तुम खत्म शरीफ कहते हो। ये जिस दे नाल शरीफ लग जाए ना, समझो कम खतरनाक। खत्म शरीफ होगा, तीसरे दिन खत्म शरीफ होगा। सहाबा इंतकाल करते थे, मेरे नबी की 3 बेटियां इंतकाल कर गईं, मेरे नबी का बेटा इब्राहिम इंतकाल कर गया, सहाबा शहीद होते थे। है दुनिया के किसी बंदे के पास सबूत? ये तो सबूत है किस तरह नहलाया, किस तरह कफनाया, किस तरह चारपाई पे रखा, किस तरह कब्रिस्तान लेके गए, कब्र के किस तरफ आके मैयत को दाखिल किया, दाखिल करते हुए क्या कहा, पड़ियां किस तरह रखी, मट्टी किस तरह डाली, पानी किस तरह छिड़का, फिर उस पर क्या पड़ा, फिर कैसे वापस आए, सारी चीजें आपको मिलेगी। बल्कि मेरे आका ने थूकने के तरीके बताए, जूती में पांव डालने के तरीके बताए, कज़ाए हाजत करने के तरीके बताए, मस्जिद में दाखिल होने के तरीके बताए, निकलने के तरीके बताए, और हज्जतुल विदा के खुतबे में कहा, ओए मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। मैं सब कुछ बता के जा रहा हूं। फिर मेरे नबी ने यह काम किया। ये जो तीजे साते 40वें के नाम पे तुम करते हो, उलमा करते हैं, और वो उलमा जिनकी सारी जिंदगी ये कहते हुए गुजर गई, तेरी मेरी जिंदगी नबी पाक के तरीकों के चलने में है। लोगों को ये कहते हो और तरीके खुद ईजाद करते हो। फिर उस खत्म शरीफ के मौके पे जो तकरीर हो रही है, मैं तो खुद सुन के हैरान हूं। खौफे खुदा करो, अल्लाह से डरो। एक बुजुर्ग को ख्वाब आया, ख्वाब में मेरा बेटा मिला। मेरा बेटा नबी पाक के साथ खड़ा था। मेरा बेटा किसके साथ खड़ा था? बोलो तो सही यार, शाबाश, जोर से बोलो यार।
نبی پاک تو مدینے میں دفن ہے، تیرا بیٹا اپنے گاؤں میں دفن ہے، ایک کھلوتا کتنے سی؟ پھر ہمارے والا عقیدہ مانو نا، نظریہ یہ رکھتے ہو کہ اسی قبر میں زندہ ہیں، نبی پاک اسی قبر میں زندہ ہیں، جسم بھی روح بھی یہاں ہے، خواب بیان کرتے ہو میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا، پھر عقیدہ ہمارا اپنانا کہ جسم اس قبر میں ہوتا ہے، روح جنت میں ہوتی ہے، ہمارے والا عقیدہ اپنانا، ورنہ ہمیں مطمئن کر وہ کہاں کھڑا تھا۔ تو جس بزرگ نے مجھے خواب سنایا وہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، وہ بزرگ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں ممبر پہ، یہ کل خانی پہ تقریر ہو رہی ہے، بزرگ نے خواب بتایا، وہ بزرگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ فیس بک پہ لوگوں نے خدا دی قسمیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں فیس بک پہ، انہوں نے کہا 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ 86,000۔ اگر بندہ کوئی شے کھاوے نہیں پیوے نہیں، نماز نہ پڑھے، پیشاب نہ کرے، 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ درود پڑھے، تاوی 86,000 بندے نے لکھ کنیے پڑھ لیندہ سی۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی، اور جھوٹ بھی ایسے موقع پر، کچھ عقل سے کام لے لیا کرو۔ 24 گھنٹے میں کون پڑھ سکتا ہے 1,00,000 مرتبہ درود؟ یہ آپ کے بیان ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ اصل شعر تو یہ ہے، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ اس میں بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں، تمہیں رب نے قصے کہانیاں اور خواب دے دیے، ہمیں اپنا قرآن دے دیا۔ ڈیئر فرینڈز، ان معلومات کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔